अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। आज लखनऊ में वन्य जीवों का अंगीकरण पर कार्यक्रम किया गया है। इस विषय में बात करने के लिए लखनऊ जू डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है। सर, ये पहले जो वन्य जीव अंगीकरण जो नाम चुना गया है, इसका अब मीन्स क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप वन्य जीवों के 1 साल का या 6 महीने के खाने पीने का खर्चा देकर उसको अपनी अंगीकृत कर सकते हैं। वो आपके नाम से रहेगा। 6 महीने तक वो माना जाएगा कि आपने इसको गोद लिया है, जिसे गोद लेना कहते हैं कि आपने गोद ले लिया। 1 साल का उसका खाना खर्च का आपने पैसा दिया है। तो लगभग आज के दिन कितने लोगों ने अडॉप्ट किए हैं यहाँ पे? आज के दिन 25 हमारे प्राणी जो वन्य जीव हैं वो अडॉप्ट किए गए हैं और 21 लोगों ने अडॉप्ट किया है। इसमें लगभग किस उम्र के लोगों पे ज़्यादा अट्रैक्शन रहा है? लगभग उम्र के क्या लगभग? कुछ बच्चे भी हैं, जैसे 3 बच्चों ने अडॉप्ट किया है, बाकी तो सभी एडल्ट ही हैं। एक हमारे जो सिंगल साहब हैं वो काफ़ी वृद्ध हैं, 70 साल के आगे, उन्होंने भी अडॉप्ट किया है। तो सभी उम्र के लोग आते हैं, अडॉप्ट करते हैं, जिनका वन्यजीवों से लगाव है वो अडॉप्ट करते हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी किया है, संस्था है उसने भी किया है। तो ये आप देख सकते हैं लखनऊ जू में आज एक वन्य जीवों का एकीकरण का कार्यक्रम किया गया। इसमें कई लोगों ने वन्य जीवों को अडॉप्ट किया है। इसके साथ ही कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उन्होंने भी कुछ पक्षियों को अडॉप्ट किया है। और इसमें ज़ाहिर है कि लखनऊ जू को काफ़ी फ़ायदा भी होगा आने वाले समय में। और मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि वन्य जीवों को जिससे अडॉप्ट करने का प्रक्रिया शुरू हुई है, अगर यही लगातार चलती रहेगी तो वन्य जीवों के प्रति जो वो प्रेमी हैं वो काफ़ी हद तक एक उत्साह उनको महसूस होगा। और इसी तरीके से अगर एक के बाद एक लोग इसी तरीके से वन्य जीवों को अडॉप्ट करते रहेंगे तो ज़ाहिर है कि जो कई ऐसे एनिमल्स हैं जो बेजुबान होते हैं, वो मारे जाते हैं, उनकी सुरक्षा भी बढ़ सकती है। हाँ, मेरा नाम रोली पाल है और मैं बहुत टाइम से चाह रही थी कि मैं जू में किसी भी एनिमल या बर्ड को अडॉप्ट करूं। तो हमारी बेटी को क्योंकि पीकॉक बहुत पसंद है, तो इस बार हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग पीकॉक को अडॉप्ट करेंगे यहाँ पे जू में आके। अडॉप्ट का ख्याल कैसे अचानक? क्योंकि मैंने कई लोगों से सुना था कि यहाँ पे लोग एनिमल्स को अडॉप्ट करते हैं और अच्छा होता है अडॉप्ट करना भी, क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो कुछ बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते। बाकी तो गवर्नमेंट तो कह ही रही है, वैसे भी एक चैरिटेबल वो है, तो इस वजह से। और बच्चे मेरे बहुत एनिमल्स को लव करते हैं, बर्ड्स, एनिमल्स सभी को लव करते हैं। आपने अडॉप्ट किया है जी, तो इससे क्या रूल्स है? अडॉप्ट में क्या आप क्या पेमेंट देते हैं? क्या हाँ जी, मैंने अडॉप्शन के लिए पेमेंट दिया है। कितना? मैंने अभी 5000 दिया है, पीकॉक का अडॉप्शन किया है और वो 6 मंथ के लिए किया है। 6 मंथ के लिए। आगे मुझे और लगेगा तो मैं इसको फिर इंक्रीज़ कर दूँगी। थैंक यू। नाम है प्रथमेश पाल। आपको बर्ड्स में क्या पसंद है? मुझे बर्ड्स में पीकॉक पसंद है और सभी बर्ड्स अच्छी लगती हैं। अच्छी लगती है। हाँ। आपको मालूम है आपने लखनऊ जू में क्या किया है आकर यहाँ पर? लखनऊ जू में मैंने भी एक पीकॉक, वाइट पीकॉक को अडॉप्ट किया है 6 मंथ्स के लिए मम्मी ने। हाँ। आप पहले अपना नाम बता दीजिए। हेलो, माय नेम इज़ पावनी सिन्हा और आज मैंने एक लायन टेल्ड मंकी अडॉप्ट किया है। ये मैंने बेसिकली मेरे कज़न शिल्पेश सिन्हा के मतलब एक तरीके से रिमेम्बरेंस में अडॉप्ट किया है, बिकॉज़ उन्हें भी एनिमल से काफ़ी प्यार था, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी कुछ साल पहले। तो उनकी याद में, और वो भी काफ़ी एनिमल्स की हेल्प करते थे, तो उनकी याद में आज मैंने एक लायन टेल्ड मंकी को जू से अडॉप्ट किया है फॉर 6 मंथ्स। ये पहली बार ऐसा किया है कि इससे पहले भी? नहीं, ये पहली बार ऐसा किया मैंने। आज हम लोग प्राणी उद्यान में वन्य जीव अंगीकरण समारोह के अवसर पर उपस्थित हुए थे और यहाँ तमाम ऐसे शहर के प्रबुद्ध बुद्धिजीवी वर्ग, बच्चे, वयस्क और बूढ़े लोग ऐसे आए जिन्होंने वन्य जीवों को स्वयं अंगीकृत किया। इसका मतलब ये था कि कोरोना काल में आपने देखा होगा, चाहे कोरोना फेज 2 में 2020 में या 2021 में, जो जू है उनका जो व्यय चलता है या वन्य जीवों की जो हम लोग सुरक्षा संरक्षा करते हैं, लालन पालन करते हैं, उसके लिए फंड की ज़रूरत होती है। ये एक जैसे फंड ट्रस्ट के माध्यम से चलता है जो ऑटोनोमस है, जिसको सरकार से कोई फंड नहीं मिलता है। जो यहाँ पर दर्शक आते हैं, दर्शकों को जो टिकट बेचा जाता है उससे पैसा आता है। लेकिन कोविड काल में जब दर्शक नहीं आ रहे तब यह फंड की कमी हो रही थी, तो शहर का एक बुद्धिजीवी तबका, शहर का वो तबका जो प्रकृति से, वन्य जीवों से अपने को प्रेम रखता है, स्नेह रखता है,
उनके लिए सोचता है, विचारता है, वो सामने आए। उन्होंने वन्य जीवों को अंगीकरण किया अलग अलग पीरियड के लिए, 6 माह के लिए, 1 साल के, 1.5 साल के लिए। उन्होंने उस अंगीकरण की अवधि के लिए यहाँ फंड इकट्ठा किया, फंड जमा किया। वो समारोह करने के लिए हम लोग आए थे। समारोह का हमारा 2 मकसद है। ये मकसद है कि शहर के तमाम अन्य बुद्धिजीवी भी इसके बारे में जागरूक हों, वो भी सामने आएँ, वो भी अंगीकृत करें, और इसी के माध्यम से हम प्रकृति के नज़दीक आएँ। जो कोविड के फेज ने हमें सिखाया है, जब हम प्रकृति से दूर जा रहे थे, तो आज एक बेसिक चीज़ है जो ऑक्सीजन की कमी महसूस कर रहे थे। हमने सबने देखा कोविड फेज़ 2 में ऑक्सीजन की ऐसी मार हो रही थी जितना हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि जो वायु, प्राण वायु हमें सब जगह एकत्र मिलती है, वो कभी ऐसी होगी उसको हम सिलेंडर के माध्यम से लेंगे, उसके लिए मारा मारी हो जाएगी और नहीं मिलने पर किसी की जान चली जाएगी। ये एक हम लोग के लिए वार्निंग कॉल है कि हम लोग प्रकृति के नज़दीक आएँ, चाहे वन्य जीव हों, चाहे पौधे हों, पेड़ हों, उनके नज़दीक आएँ, उनको अपनाएँ, उनके साथ रहें, प्रकृति के साथ रहें। यही आज का जैसो हमारा संदेश था। इसी संदेश के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। थैंक यू। आज जू में कार्यक्रम किया गया, इसमें बताया गया कि आप जू की एम्बेसडर भी बनाए गए हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि एक दायित्व है कि जो हमारे वन्य प्राणी हैं वो भी हमारे भाई बहन सरीखे हैं प्रकृति के संबंधों के लिहाज से, और हमें उनकी यथा योग्य सेवा करनी चाहिए। उसी क्रम में एक एडॉप्शन का प्रोग्राम यहाँ रखा गया था और शहर के संभ्रांत व्यक्तियों ने इस एडॉप्शन कार्यक्रम में अपनी दिलचस्पी दिखाया और अपने अपने स्तर से उन्होंने एडॉप्ट किया है। मैं सभी का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आपने जानवरों के प्रति आपकी रुचि ये किस तरह से बढ़ी? अब ये तो बचपन से ही होती है, सभी की होती है। नहीं, सभी मतलब जो आपका डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट आपके पास अपना इतना टाइम नहीं है, आपको सभी के पास यदि सपने आपके हैं तो उन सपनों को जीने के लिए आपको ही समय निकालना होगा। जो मेरा व्यक्तिगत समय होता है बाय द वे किसी समय, तो मैं उसको इस कार्य में विनियोग करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। जू की तरफ से जो एम्बेसडर आपको उपाधि दी गई, बनाया गया है, उस पर क्या कहेंगे? मैं जू का आभारी हूँ क्योंकि यह पूरी यूपी का सबसे पुराना जू है जहाँ तक मुझे पता है, और इसके 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पे उन्होंने मुझे जो ये दायित्व दिया है उसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार देता हूँ। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी, लखनऊ।